Hello friends, welcome to 10 minutes engineering. So our today's topic is types of material. आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि what are the different types of material. एग्जाम्पल के फॉर्म में आपका होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है और ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है। आज की क्लास के बाद आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर में आ जाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। होमोजीनियस का मतलब आपको पता है, होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है सेम, समान, एक तरीके का। ठीक है, तो होमोजीनियस मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें अगर हम लोकेशन चेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो कि कोई मटेरियल ए था, ठीक है, तो आप क्या किए, हर एक पॉइंट पे मान के चलो आप ये एक पॉइंट आपका ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, अलग अलग लोकेशन पे आप गए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी चेक की। प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस चेक की, टफनेस चेक की, स्ट्रेंथ चेक की। तो आप देख रहे हो कि एक्स डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे इवन दिखाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। अगर हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो ऐसे मटेरियल को हम लोग होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब क्या कर रहे हैं, हम लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हम अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज नहीं होती है, सेम होती है। ठीक है, लेकिन अगर लोकेशन चेंज करोगे इसमें तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। देखो प्रॉपर्टीज का मतलब है मैकेनिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपकी टफनेस, हार्डनेस, रेजिलियंस, उसके बाद फिर उसकी स्ट्रेंथ, सारी चीजें आप देख सकते हो। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग को एक एजम्पशन लेते हैं कि मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं और बोल देते हैं चाहे आप लोकेशन चेंज करो चाहे आप डायरेक्शन चेंज करो, आपका मटेरियल किसी भी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, ना किसी भी लोकेशन पे उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। ठीक है, तो हम लोग होमोजेनियस प्लस आइसोट्रॉपिक दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब इसका जो यूज है हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि क्या इसका यूज होता है, उसको अच्छे समझते हैं। तो मान के चलो कि कोई ये सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है, एग्जांपल के मान चलो कि स्टील ही है, सिलिंड्रिकल स्टील है। ठीक है, अब हम देखें इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हम चेक किए, यहाँ पे आप हम चेक किए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हम देखें एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ था वो हमें कुछ मिला, फिर यहाँ पे हम देखें एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कुछ मिला, और यहाँ पे देखें एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कुछ मिला। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो कि स्ट्रेंथ हम लोग लिए चेंज नहीं हो रहा है, सेम स्ट्रेंथ मिल रहा है हम लोग को। ए पॉइंट पे भी बी पॉइंट पे भी, इसको अगर आप ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो ए बी और सी पे एक्स डायरेक्शन में हमें स्ट्रेंथ में कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इन एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन याद रखना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे तो आपका स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं बार बार इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई बोल दे कि देखो ये मटेरियल है, ये होमोजेनियस है, इसका मतलब समझ जाना, चाहे आपको इसको यहां से काटो, चाहे यहां से काटो, चाहे यहां से काटो, हर एक पोजीशन पे आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, सारी सेम मिलेंगी। तो ऐसे मटेरियल को होमोजेनियस कहते हैं। तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक यहाँ पे दिख रहा है जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब में क्या है ना, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लो चाहे यहाँ लो, ठीक है, और देखो कि हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ आपको प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग अपना देखते हैं कि एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल समझने के लिए आपको हम आपको पहले फिगर से समझा देते हैं। देखो एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, आप क्या करो, लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हो और अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हो, तो आपको प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल का। आइसोट्रॉपिक में क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन मतलब किसी भी प्लेन में, इस प्लेन में गए, जैसे देखो मान लो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, किसी भी डायरेक्शन किसी भी प्लेन में गए, आपको प्रॉपर्टीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपका स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन में, आप मान लो इसको ऐसे काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो, तो हर डायरेक्शन में आपको स्ट्रेंथ अलग अलग मिलेगी। ठीक है, या हर डायरेक्शन में आपको टफनेस या हार्डनेस अलग अलग मिल रही है, तो समझ लो कि ये एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। ठीक है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होता है, इसमें आपको तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स एक्स वाई जेड में प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है अलग अलग। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो हम ये क्या लिए हैं, मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स डायरेक्शन में इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो E1 है, y में E2 है और z में आपका E3 है। मतलब आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसमें हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है एनाइसोट्रॉपिक और ऑर्थोट्रॉपिक में। अब देखो इसका एक हम प्रैक्टिकल आपको रियल वर्ल्ड का एग्जांपल बता देते हैं, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखो ये एक आप वुडन लॉग देखे होंगे, कभी भी जहां पे वुड का लॉग कटता है ना, आप देखना जो उसको काटता है हमेशा वो क्या करता है, उसको कोशिश करता है कि हम जो वुड की लॉग काटे, ठीक है, उसको ऐसा काटे। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एनाइसोट्रॉपिक वाला दिखाते हैं, ठीक है। तो हम देखो कोशिश करते हैं, आप देखना जब भी कहीं वुड काटता है तो वो हमेशा उसको कोशिश करता है कि उसके लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन के अलोंग उसको काटता है, ठीक है। कभी भी वुड देखना वो हमेशा लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन के अलोंग वुड को काटता है। तो क्यों नहीं रेडियल काटता है, क्यों नहीं टेंजेंशियल काटता है? क्योंकि वुड की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि वो एक ऑर्थोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में या 90 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे मान लो चलो इस डायरेक्शन में देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, इसमें देखोगे वाई में तो प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगी, और जेड में देखोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज अलग होगी। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में, इसीलिए हम लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन का राउंड क्या करते हैं, वुड को काटते हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको मिल गया ना कि ये एक क्या है, एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है, अलग अलग डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। और ये एक ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल भी है, क्योंकि देखो 90 डिग्री एंगल पे एक्स वाई और जेड पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक। और ये सारे आपके क्लियर हो गए। तो ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि व्हाट इज होमोजेनियस। होमोजेनियस मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें आप क्या करोगे, अलग अलग लोकेशन पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखोगे तो प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिर हम लोग पढ़े आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मटेरियल ऐसे होते हैं कि एक पॉइंट पे आप अलग अलग डायरेक्शन में देखोगे तो प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेगी, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े हैं आपका एनाइसोट्रॉपिक, एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगी। और लास्ट हम लोग पढ़े हैं ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।